Hello everyone, welcome back to our series on how to prepare maintain cost records. अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट कॉस्ट ड्राइवर्स और उसमें भी फोकस था कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड कॉस्ट ड्राइवर्स का। और जहां पर हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड कॉस्ट ड्राइवर की बात करी थी तो हम लोगों ने उसमें सुना था कि वो न साइज में सेम होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, कस्टमाइज्ड होते हैं और वहां पर वो कस्टमाइज्ड जब हो जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड कॉस्ट ड्राइवर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये मैसेज आया कि इस पर हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताया जाए तो ज्यादा इट इज बेनिफिशियल फॉर देम। सो आज की ये वीडियो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल को डिस्कस करते हुए जिसमें हम लोग पढ़ेंगे या डिस्कशन करेंगे कि कॉस्ट ड्राइवर्स, कॉस्ट टूल एंड एक्टिविटीज के बारे में। तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल होगा ये। और तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं कि किसी को भी कुछ ऑर्डर करना है तो मोबाइल उठाया और ऐप पर गए और हमने ऑर्डर कर दिया। और जब हम ऑर्डर करते हैं, प्लेस करते हैं, चाहे वो अमेजॉन के थ्रू हो, फ्लिपकार्ट के थ्रू हो, बिग बास्केट हो, ब्लिंकिट हो, कोई भी हो, तो उस पर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और ऑर्डर हमारे पास आ जाता है और हम सामान को यूज कर लेते हैं। बट अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से सोचें कि कौन कौन सी एक्टिविटीज इस ऑर्डर को प्लेस करने और ऑर्डर को रिसीव करने और कुछ केसेस में ऑर्डर को रिटर्न करने में लगती हैं। तो जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं अपने ऐप से तो सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग दिखाता है। जब भी हम ऑर्डर करते हैं तो वो क्या कहलाएगी एक्टिविटी? दैट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग। और उस ऑर्डर प्रोसेसिंग में हमने क्या किया? ऑर्डर प्लेस किया, फिर पेमेंट कंफर्मेशन आया, फिर उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस हो जाता है और लिख कर आता है कि आपका ऑर्डर जो है वो 5 मिनट 10 मिनट बाद आपके पास आ जाएगा, इन प्रोसेस है, पैकिंग के इन प्रोसेस है। तो इसका मतलब जब वो ऑर्डर कंफर्म हो जाता है फिर वो आइडेंटिफाई करता होगा किस वाले वेयर हाउस से हमको ये आइटम पिक करना है, बट ऑब्वियस है कि कौन सा नियरेस्ट है, कहां से पिक करना है और उसका पैकिंग करना है, पैकिंग करके वहां से उठाना है। तीसरी एक्टिविटी कि हमको उसे डिलीवर करना है। जहां डिलीवरी की बात आएगी वहां पर ट्रांसपोर्टेशन कहें या लॉजिस्टिक कहें, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होगा, उसको एक डेस्टिनेशन से उठाना है, दूसरे डेस्टिनेशन पर जाकर हमें दे देना है, उसमें फ्यूल इन्वॉल्व होगा, उसमें व्हीकल का यूसेज इन्वॉल्व होगा। तीसरा आता है कि अगर ऑर्डर डिलीवर हो गया और अगर वो ठीक था तो ओके है, नहीं ठीक था तो रिटर्न पॉलिसी के तहत हम उसको रिटर्न प्रोसेसिंग में डाल देते हैं। तो वहां भी कुछ एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती। तो ये हमने देखा, आइडेंटिफाई किया कि ई कॉमर्स के बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। और जब हम बात कर रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स की, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और इन सब की, मिलियन एंड मिलियंस ऑफ ऑर्डर डेली प्रोसेस हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत ज्यादा हैं। बट हम ये जरूर समझते हैं कि हर ऑर्डर न साइज में सेम है, न वैल्यू में सेम है, न डिस्टेंस में सेम है। तब किस तरह से हम इस पर होने वाले ओवरहेड्स को अपोर्शन करेंगे? इट मींस जब भी ओवरहेड के अपोर्शनमेंट की बात आएगी और वो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी, उस केस में हम एबीसी कॉस्टिंग का यूज करेंगे। सो एबीसी कॉस्टिंग किस लिए यूज होती है? ये ओवरहेड्स को हम एक्टिविटी के बेसिस पर अपोर्शन कर सके। और चूंकि एक्टिविटीज बहुत सारी हैं तो अगर हम एबीसी कॉस्टिंग यूज नहीं करेंगे, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं और टोटल कितना पैसा खर्च हुआ, तो हर ऑर्डर पर ऑर्डर प्रोसेसिंग की कॉस्ट सेम आएगी। तो कुछ केसेस में वो ओवरकास्ट हो जाएगा, कुछ केसेस में वो अंडरकास्ट हो जाएगा, बट उससे एक्यूरेट कॉस्ट नहीं पता चलेगी। इसीलिए एबीसी कॉस्टिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं।